अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने ईरान के हारग जजीरे के मुतल्लक तो सुना होगा। ये वो जजीरा है जिस पर कब्जा करने के मुतल्लक अमरीकी सदर बार बार ऐलान भी कर चुके हैं, मगर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये जजीरा पहले यूरोपीय ममालिक की मलकियत में था। ईरान ने किन यूरोपीय ममालिक को शिकस्त देकर इस जजीरे को हासिल किया, आज हम आपको यही कीमती मालूमात देने वाले हैं। दोस्तों, अगर मुनासिब समझें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह कसीरा। दोस्तों, आज के दौर में जब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की खबरें सामने आती हैं तो हारग जजीरा एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। सबसे पहले तमाम लोग एक इंतहाई अहम बात को समझें। हारग जजीरा ईरान के जनूब में खलीज फारस के शुमाली हिस्से में वाक़या एक अहम छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे का कुल रकबा 24 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, ये जजीरा ईरान के सूबा बुशहर के साहिल से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर शमाल मगरब की सीमत में मौजूद है। जफरानी लिहाज से ये खलीज फारस के अंदर एक ऐसे मुकाम पर वाक़या है जहाँ से ईरान ना सिर्फ अपने साहिली इलाकों पर नज़र रख सकता है बल्कि आलमी समुद्री तजारत के अहम रास्तों तक भी रिसाई हासिल करता है। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो हारग जजीरा एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह है जो ईरान को आलमी सतह पर एक खास अहमियत देता है। हारग जजीरा इब्तदा में कदीम फारस के ज़ेरे असर था, लेकिन 16वीं सदी ईस्वी में एक नई यूरोपीय ताकत ने इस खित्ते का रुख किया जिसे पुर्तगाल कहा जाता है। दोस्तों, पुर्तगाल उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकतों में से एक था। उन्होंने खलीज फारस में दाखिल होकर अहम तजारती रास्तों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खास तौर पर अबनाए हुर्मस से मुंसलिक जज़ायर पर कब्जा करके उन्होंने पूरे इलाके की तजारत को कंट्रोल करने की कोशिश की। हारग जजीरा भी इनकी नज़रों में आया और कुछ अरसे के लिए उन्होंने यहाँ भी अपना असर कायम किया, मगर इसके बावजूद भी इनका तवील और मुकम्मल कब्जा बरकरार न रह सका। इसके बाद 17वीं सदी ईस्वी में एक यूरोपीय ताकत मैदान में आई, यानी कि नीदरलैंड। दोस्तों, उस वक़्त नीदरलैंड का शुमार दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क में होता था। उन्होंने खलीज फारस में आकर पुर्तगालियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और हारग जजीरे पर एक मजबूत तजारती मरकज़ कायम कर लिया। लेकिन 18वीं सदी ईस्वी में एक और बहुत बड़ी ताकत इस मैदान में दाखिल हुई, यानी कि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खलीज फारस में अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया और बरतानिया ने आहिस्ता आहिस्ता नीदरलैंड पुर्तगाल को शिकस्त देकर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। उस वक़्त हारग जजीरा एक अरब हुक्मरान के ज़ेरे असर था जिसे बरतानिया की मुकम्मल हमायत हासिल थी। ये अरब हुक्मरान दरअसल मीर अल मंसूरी था जो बनु नसर कबीले से तल्लक रखता था। इसने हारग जजीरे पर अपनी हुक्मरानी कायम की और इसे एक नीम खुद मुख्तार रियासत की तरह चलाया। मीर अल मंसूरी एक खुद मुख्तार और मजबूत हुक्मरान था जो बग़ैर बरतानिया से तल्लक रखता था, लेकिन अपने मफादात के मुताबिक फैसले किया करता था। इब्तिदा में उसने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी से तल्लुकात रखे ताकि अपनी पोजीशन को मजबूत बना सके, लेकिन वक़्त के साथ साथ वो बरतानिया के लिए भी एक मसला बन गया क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में नहीं था। इसने खलीज फारस में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की और बाज़ औक़ात बरतानवी मफादात के खिलाफ भी इक़दामात किए। यही वो तमाम तर सूरत हाल थी जिसने ईरान को मदाखलत का मौका फ्रेम कर दिया। लिहाजा 18वीं सदी ईस्वी के वस्त में ईरान के हुक्मरान करीम खान ने खलीज फारस में अपनी ताकत को दोबारा मजबूत बनाने का फैसला कर लिया। ईरान ने हारग जजीरे की तरफ पेशकदमी की जहां बरतानिया के अमैत याफ्ता हुक्मरान मीर अल मंसूरी की हुक्मरानी थी। ईरानी अफवाज ने जजीरे का मुआसरा कर लिया और मुसलसल दबाव डाला। ये एक अहम और फैसला कुन मरहला था
क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक मुकामी हुक्मरान बल्कि उसके पीछे मौजूद बरतानवी असर को भी ख़त्म करना था। आखिरकार 1966 में ईरान ने मीर अल मंसूरी को एक तवील जंग में शिकस्त देकर हारक जजीरा वापस हासिल कर लिया। मीर अल मंसूरी की ताकत ख़त्म हो गई और बरतानवी असर भी इस इलाके से ख़त्म हो गया। इसके बाद ये जजीरा दोबारा मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में आ गया। 20वीं सदी ईस्वी में जब ईरान में तेल दरियाफ्त हुआ तो उसे एक ऐसे मुकाम की ज़रूरत थी जहां से तेल को आसानी के साथ समुंदर के ज़रिए आलमी मंडी तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, हारक जजीरा इस मकसद के लिए बेहतरीन साबित हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े तेल के ज़हीरा करने के टैंक, बरामदी मराकज़, बंदरगाह सहूलियात की तमीर की गई, जिसके बाद ये जजीरा ईरान की तेल की बरामदात का एक मरकज़ बन गया। हारक जजीरा की इसी अहमियत की वजह से ईरान इराक जंग के दौरान इराक ने इसी जजीरे पर बहुत ज़्यादा हमले किए, क्योंकि इराक जानता था कि अगर ईरान की तेल की सप्लाई पर हमला कर दिया जाए तो ईरान का बहुत बड़ा माशी नुकसान किया जा सकता है। इन हमलों के बावजूद भी ईरान ने इस जजीरे को अपने कंट्रोल में रखा और इसे दोबारा फ़ाल भी कर दिया। दोस्तों, यही वो तमाम तर वजह है जिसकी वजह से अमरीकी सदर बार बार इस जजीरे पर कंट्रोल की धमकी दे चुके हैं, मगर हकीकत ये है कि इस पर कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि ये जजीरा ईरान की शाहरुख है और ईरान इसको इतनी जल्दी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।